स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में स्क्वायर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कंफर्म टेस्ट बताइए कौन सा होगा। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अट्रैक्शन है पहला ऑप्शन, सेकंड है रिपल्शन, थर्ड है फ्रिक्शन, फोर्थ है इंडक्शन। तो इसमें से जो फ्रिक्शन एंड इंडक्शन है वो तो स्क्रूटनी हो जाते हैं, इनके वो तो अलग हो जाते हैं क्योंकि उसको उसका इलेक्ट्रिफिकेशन से इतना ज़्यादा लेना देना डायरेक्टली नहीं है। अब आती बात अट्रैक्शन और रिपल्शन की, तो अब देखते हैं अट्रैक्शन किस किस में होता है। तो देखिए अट्रैक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट या चार्जेस के बीच में जब अट्रैक्शन होता है तो उसके लिए क्या नेसेसरी है कि वो दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए, अनलाइक। एक तो ये पहला हो गया। दूसरा, लाइक चार्जेस के बीच में भी क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। ये होता है जब एक ऑब्जेक्ट के पास में चार्ज है, दूसरे के पास में उससे ज्यादा चार्ज है। जब चार्ज का डिफरेंस ज्यादा हो जाता है तो इंडक्शन के थ्रू उसमें अट्रैक्शन भी हो जाता है। अगर इंडक्शन नहीं पता है तो आप लोग बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से इंडक्शन, कंडक्शन, ये सारी चीजें क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो लाइक चार्जेस में भी अट्रैक्शन होता है, अनलाइक में भी होता है। इसके अलावा चार्ज और न्यूट्रल, चार्ज बॉडी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स में भी अट्रैक्शन होता है। रिपल्शन केवल हमारा होता है किसमें, रिपल्शन होता है केवल हमारा लाइक चार्जेस में। तो इसमें केवल एक पॉसिबिलिटी है, तो यही हमारा क्या होगा, ऑथेंटिक होगा किसी भी इलेक्ट्रिफिकेशन टेस्ट के लिए। तो हमारा ऑप्शन होगा रिपल्शन वाला, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इन रियलिस्टिक मैकेनिक्स m is equal to m naught upon में under root 1 minus v square upon c square, the equivalent relation in electricity for charge for electric charges। तो देखिए आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए चार्ज और मास में डिफरेंस होता है, तो जरूरी नहीं है जो प्रॉपर्टी हमारा चार्ज होल्ड कर रहा है वो मास भी होल्ड करे, या जो मास होल्ड कर रहा है वो भी चार्ज होल्ड करे। तो चार्ज में इस तरीके का कोई रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स नहीं होता। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, यानी कि जो टेस्ट जो चार्ज है उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है वो सही होगा। मास में वेरिएशन होता है लेकिन चार्ज में इस तरीके का कोई वेरिएशन नहीं होता, यानी कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स उसमें चार्ज में नहीं होती। तो आपका ऑप्शन होगा ए करेक्ट होगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग चार्ज Q एंड आर d डिस्टेंस अपार्ट, a third charge is introduced in midway on the line joining the two. Find nature and magnitude of third charge so that the system is in equilibrium। तो आपके पास में क्या है, एक सिस्टम दे रखा है दो चार्जेस का। हमारे पास में दो चार्जेस का एक सिस्टम है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है d। इसमें हमने एक थर्ड चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया इनके बीच में। तो अब क्या होगा, तो अब हमें, और ये जब इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद में सिस्टम कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम में है। और तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, d/2, यहाँ से यहाँ का सिस्टम का d/2। तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो सबसे पहले देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास में तीन चार्ज है, फोर्स कितने होल्ड करेंगे, दो। देखिए दो, एक फोर्स इस चार्ज के बीच में और एक इससे आने पहले से इसके बीच में लग रहा था। तो F इज इक्वल टू के, इसके और इसके बीच वाला जो फोर्स होगा वो होगा के क्यू अपॉन में डी स्क्वायर, ये कूलम फोर्स है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड होगा हमारा जो होल्ड करेगा इसमें और इसमें, F इज इक्वल टू के क्यू इंटू में क्यू d/2 का होल स्क्वायर से, ये F1 ये F2। नेट फोर्स 0 है, यानी कि F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर प्लस के क्यू इंटू में क्यू डी स्क्वायर, और ये 4 आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा 0। इसके आगे सॉल्व करते हैं।
इसको इधर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या बचेगा, के अपॉन में डी स्क्वायर इंटू में क्यू, इसको कॉमन ले लेते हैं तो होगा हमारे पास में क्यू प्लस 4 स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में, तो अब ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो q प्लस 4q इज इक्वल टू 0। तो q इज इक्वल टू माइनस का q अपॉन में 4। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस का q अपॉन में 4। तो हमारा आंसर होगा माइनस q अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फिगर दे रखा है आपको, दो चार्जेस हैं और उनका मास भी दे रखा है, और हाँ एक पार्टिकल है उसके पास में चार्ज q है और मास m है। दो चार्ज पार्टिकल हैं, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, और उनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो d है। अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इफ 2 पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम अंडर द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स देन डिटरमाइन द रेशियो q बाय m। तो यानी कि ग्रेविटेशनली और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो फोर्सेस में लग रहे हैं और कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों कैसे होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो पहले तो सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं। सिस्टम के हिसाब से हमारे पास में दो चार्ज है, Q है और मास भी है, और सेपरेशन डिस्टेंस है हमारा स्मॉल डी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा हमारा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होगा, जी एम स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ये हमारा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो के स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन में के। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन में के। तो क्यू अपॉन में एम इज इक्वल टू अंडर रूट में जी अपॉन के। तो क्यू अपॉन एम का रेशियो आएगा हमारा अंडर रूट में जी अपॉन के। हाँ, तो अब इसकी वैल्यू में हमें आंसर बताना है। तो वैल्यू में आंसर बताने के लिए हमें, तो वैल्यू में आंसर निकालने के लिए हम g और m की वैल्यू यूज करेंगे, g और k की वैल्यू यूज करेंगे। तो g का होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, k की होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। इसको सॉल्व करेंगे, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर माइनस 9, ये 9 आएगा, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 20 अपॉन में ये अंडर रूट में 9 आएगा। तो ये 10 की पावर माइनस 20 है, ये बाहर आके कितना हो जाएगा, अंडर रूट से 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर के आसपास आएगा। मीटर में 10 की पावर माइनस 10 के आसपास आएगा, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से ये वैल्यू हमारी मैच नहीं कर रही है। तो इसको सॉल्व करने पर 10 की पावर माइनस 10 के अप्रोक्सीमेटली वहां तक आएगा, एग्जैक्टली 10 की पावर माइनस 10 इसमें नहीं आ रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ डेफिनेट शेप आर प्लेस्ड नियर वन अनदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज फाउंड बिटवीन द बॉडीज। यानी कि दोनों बॉडीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हमें मिला है। तो आपको बताना है कि किस कंडीशन में ये चीज हो सकती है। तो बोथ बॉडीज मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि दोनों पर पॉजिटिवली चार्ज हो। तो जब दोनों पे सेम चार्ज है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, तो अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी ना के बराबर।
पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड, बोथ बॉडीज मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज। देखिए मस्ट वर्ड जो है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये कह रहा है कि क्या कहते हैं, मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, दोनों बॉडीज पर नेगेटिवली चार्ज होना है तब उस केस में होगा। नहीं तो ये भी नहीं होगा, सेम चार्ज है तो फिर रिपल्शन की पॉसिबिलिटी होगी, अट्रैक्शन की कम होगी, क्योंकि ये मस्ट वर्ड यूज करा। अगर मस्ट नहीं होता तो चांसेस हो जाते, क्योंकि सेम चार्ज बॉडीज पर भी अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मस्ट पे आपको ध्यान देना है। फिर ये कह रहा है बोथ बॉडीज मस्ट बी ऑपोजिटली चार्ज। ऑपोजिटली चार्ज है तो अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन मस्ट का मतलब केवल इसी में होगा, ऐसा नहीं है। बॉडी ए में बी न्यूट्रल, हाँ बॉडी अगर एक न्यूट्रल है दूसरी चार्ज है तब भी अट्रैक्शन हो सकता है, दोनों सेम चार्ज है तब भी अट्रैक्शन हो सकता है, और दोनों ऑपोजिट चार्ज है तब भी अट्रैक्शन होगा। डी ऑप्शन में इसने मस्ट का यूज नहीं किया, तो आप जो है डी के साथ जा सकते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन की आपको इसमें डायमेंशन बतानी है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हमारा होता क्या है, हमने प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में जब निकाली थी तो वो क्या थी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। नोट कह देंगे अगर हमारा वैक्यूम या एयर होगा, मीडियम होगा तो ये होगा। ये रेशियो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारी डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन पर, सॉरी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो हम ऑप्शन के साथ किसके साथ जाएंगे, हम जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। तो उसके केसेस दे रखे हैं, पहला मस्ट बी जीरो, मे बी नॉन जीरो, मस्ट बी नॉन जीरो, ए एंड सी आर करेक्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकती है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, मे बी नॉन जीरो। तो बी इज द करेक्ट वर्ड।